मसूद इलियासी जो जैश का कमांडर है, उसका रोना भी तमाशा, आपके हिसाब से मालूम है इसे? पांडे जी, सबसे पहले तुम्हारे प्रधानमंत्री जी को 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनको दीर्घायु दे और उम्मीद करेंगे कि वो वानप्रस्थ आश्रम में जब पहुंच चुके हैं, एक वृद्ध आश्रम में पहुंच चुके हैं, तो आने वाले समय में भगवान का भजन करेंगे और चिंतन करेंगे। आते हैं राजनीतिक बात पे। जो पाकिस्तान कहता है, क्या कहता है, कैसे कहता है, कल हमने शाहिद अफरीदी को भी सुना, उनके रक्षा मंत्री को भी सुना, अलग अलग लोगों को सुना, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और हम पाकिस्तान पे कभी विश्वास भी नहीं करते। नहीं, अश्विनी मिश्रा, अश्विनी मिश्रा, आपने अपना सियासी दर प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर जता दिया कि वो रिटायर हो जाए ताकि हम लोगों की संभावनाएं बढ़ जाए, तो वो मुझे समझ में आ गया आपका सियासी दर्द। लेकिन मैंने आपसे टिप्पणी नहीं मांगी है कि आप जो है इशाक डार पर बोल दीजिए, आप शाहिद अफरीदी पर बोल दीजिए, आप खुद उधर जा रहे हैं सर, और जितना उधर जाएंगे, जो ट्रैक आपने पकड़ा है अश्विनी मिश्रा, उस ट्रैक पर आगे डिबेट में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने पूछा है, मसूद इलियासी जैश कमांडर रो रहा है, आपको उसका रोना तमाशा लग रहा है या तमाशा नहीं लग रहा है? मैं सिर्फ इतना मैंने पूछा। हमारे सैनिकों का शौर्य देश से छुपा हुआ नहीं है। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकियों को कई बार उनके घर में घुसकर मारा है और हमने उनके शौर्य को हर बार सलूट किया है, सलाम किया है, अभिवादन किया है। उसमें कोई विषय ही नहीं है। बार बार जब फिर आपके एक नेता ने क्यों कहा था ऑपरेशन सिंदूर तमाशा? क्षमता से मोदी, अश्विनी मिश्रा, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा। फिर आपके एक नेता ने क्यों कहा था ऑपरेशन सिंदूर तमाशा? आप माफी मांगेंगे उस लाइन के लिए? देता हूं। हाँ, और अगर ऑपरेशन सिंदूर तमाशा, तो फिर कहिए मसूद इलियासी का रोना भी तमाशा। सेना ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाशा हुआ था, नहीं, प्लीज ये स्पेसिफाई मत करिए। आपके नेता ने इतना स्पेसिफाई करके नहीं कहा था अश्विनी मिश्रा। आपके नेता ने 2 टूक कहा था ऑपरेशन सिंदूर तमाशा। आपके नेता ने 2 टूक कहा था ऑपरेशन सिंदूर तमाशा। तो कहिए कि मसूद इलियासी का रोना तमाशा, या फिर आज देश के सामने माफी मांगिए कि गलती हो गई ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बोल के। इसी सेना ने 1965, 1971, 1998 कारगिल, हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे अश्विनी मिश्रा, इसी सेना ने, जब आपकी पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कहे, लेकिन किसी नेता ने नहीं कहा कि 71 की जंग तमाशा थी या उसके बाद जो कुछ हुआ वो तमाशा था। किसी ने तब नहीं कहा था। लेकिन आपके नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहे तो बोलिए कि मसूद इलियासी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या तमाशा कर रहा है। लाइन लीजिए। हम पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो फोटो ऑफ हो रहा था उसको तमाशा कह रहे थे। सेना के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते इस और देश मैं कोट करता हूं, ये हमारा संविधान कहता है कि आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा ऑपरेशन सिंदूर तमाशा, सिर्फ कुछ जेट उड़ा दिए गए, कुछ नहीं हुआ। यह आपके नेता को कोट कर रहा हूं, भले सिर नीचे करके हंस लीजिए। नहीं, आप 2 अलग अलग स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट। कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं, साबित करिए कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं अश्विनी मिश्रा, साबित करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको कि साबित करिए। वो जो पोस्ट ऑपरेशन मोदी जी के बड़े बड़े सैनिकों के पोस्टर लगाए गए थे, सैनिकों के वेश में पोस्टर लगाए गए थे मोदी जी के, उस तमाशे की बात की गई, तो वो तमाशा अभी भी बना हुआ है। अच्छा, आप देखिए उस ट्रंप ने उस तमाशा कैसा तमाशा बनाया सीज फायर का, हमारे मोदी जी ने कभी जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर को आप छोटा युद्ध बता दें, आपके लोग असफल ऑपरेशन बता दें, तमाशा बता दें, आज आपकी जुबान बंद है, आप नीचे देखकर हंसने के लिए मजबूर है अश्विनी मिश्रा। ये आप वाट बाउटरी कर रहे हैं। ऐसा वाट बाउटरी क्यों कर रहा हूं भाई? पांडे जी, नहीं, कौन से वाट बाउटरी कर रहा हूं मैं? ऑपरेशन सिंदूर को हमने अनकंडीशनल सपोर्ट, बिल्कुल आप चीजों का इधर उधर घुमा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं, अभी तो और घूमेंगी चीजें। की बात यह है कि सेना का सम्मान किया गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, मैं घुमा दूं? खड़े थे हम लोग। अच्छा, मैं घुमा दूं? एक सेकंड विजय जी, एक मिनट और दीजिएगा। नहीं, रुकिए अश्विनी मिश्रा सुनिए। आप कह रहे हैं ना मैं चीजों को घुमा रहा हूं, तो अभी तक तो नहीं घुमा रहा था, अब घुमाता हूं जी। और अब चलिए बोलिए, ट्रंप पर आप लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में कोई कुछ क्यों नहीं कहा? मतलब पिछले 1 हफ्ते में ट्रंप के किसी स्टेटमेंट को कोट करके आपने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से?
हमें भी शर्म आती है, ट्रंप गिनवाता रहता है। नहीं, ट्रंप को कोट करके पिछले एक हफ्ते में आपने कोई सवाल क्यों नहीं किया? इसकी अखंडता को, आप भारत बहुत शानदार देश है। ट्रंप पे हम सवाल, भारत बहुत शानदार देश है, इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कौन सी दो राय है? एक्सपोज हो गए अश्विनी मिश्रा, एक्सपोज हो गए आप। सिर्फ एक सवाल मैंने घुमाया, एक्सपोज हो गया। विजय शर्मा नहीं आएगा सर समझ में, विजय शर्मा इन्हें सवाल नहीं समझ में आएगा। विनोद बंसल भी हंस रहे हैं। अभी आपको समझवाता हूं, रुक जाइए पहले। विजय जी आप बोलिए। देखिए, यही वो मिश्रा जी की पार्टी थी ना, जब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के वहां के जो राजनीतिक लोग कह रहे थे हमने 5 विमान गिरा दिए, तो ये सेना से हिसाब मांग रहे थे। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां की सेना कह रही है कि हमारे को घर में आके ठोक गई भारतीय सेना, तो वे कह रहे पाकिस्तान से हमारा क्या लेने देना। अरे पाकिस्तान तो वो है जहां मणिशंकर जाकर रोते हैं कि मोदी जी को हटाइए, फिर सारी बातें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर है आपका। पाकिस्तान तो आपके जो गांधी फैमिली है उनके बयान और जितने भी आपके तमाम नेता हैं उनके बयानों को कोट करता है, संयुक्त राष्ट्र में भी करता है, वैसे भी यूज करता है, हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ करता है। और आपके अजय राय जी जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राफाल का कैसे मजाक उड़ाया था, शायद याद है आपको। आपके रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है वो याद है आपको, किस तरह से बेशर्मी भरे बयान दिए थे उन्होंने। आपके सिद्धिरमैया जी, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, उनके बयान याद है आपको। मिश्रा जी कुछ याद कर लीजिए। सेना का तो अपमान आप कहीं छोड़ते ही नहीं हो, सबके बयान याद हैं। सेना का साथ दिया है, हर बार तो आप प्रूफ मांगते हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट का मामला हो, चाहे ये पहलगाम हो, किसी में भी ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने कथनी कुछ और करनी कुछ किया है। अंदर बैठ के समर्थन देते थे, बाहर आके आपने वो काम किया है जो दुश्मन भी नहीं करता। एक बात का जवाब दे दीजिए। आप हर बात पे जवाब मांगते थे, जवाब पाकिस्तान से मांगना चाहिए था, जवाब आप भारतीय सेना से मांग रहे थे, भारत सरकार से मांग रहे थे। ठीक आप ठीक ठीक। अब मैं ऐसी घटिया बातें कर रहे थे कि टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकते हैं। नहीं, अश्विनी मिश्रा को समझ में नहीं आया मेरा सवाल, तो सुजाता पांडे 30 सेकंड आपको, फिर रुकिए सर, आपको पहले सवाल समझवाऊं। अश्विनी मिश्रा रुक जाइए सर, नहीं रुक जाइए। अश्विनी मिश्रा प्लीज 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 प्लीज, आपको सवाल नहीं समझ में आया ना सर, तो पहले आपको सवाल समझवाता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुजाता पांडे इन्हें सवाल समझवाइए। मैंने इनसे सवाल पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर अगर तमाशा आपकी पार्टी के नेता कहें, तो मसूद इलियासी जैश का कमांडर जो रो रहा है कि हाय रे मसूद के परिवार को मार दिया, क्या यह भी तमाशा है? यह सवाल इनको नहीं समझ में आ रहा है। यह सवाल इनको नहीं समझ में आ रहा है कि एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ट्रंप को कोट करके कोई सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछा। यह सवाल इनको नहीं समझ में। देखिए, ये सवाल इनको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सारी पार्टियां एकजुट होकर देश के साथ खड़ी रहे, देश के सेना के साथ खड़ी रहे, तो ये सबूत गैंग बने हुए थे। और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बात नहीं है, जब क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहाँ फैला रहे थे, जो सवाल पाकिस्तान में पूछे जा रहे थे, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बाहर जाके फैला रहा था, जो चीज ग्लोबल टाइम्स लिख रहा था, वही चीज कांग्रेस के मुख्य पत्र, मुख्य ट्विटर अकाउंट और मुख्य यूट्यूब अकाउंट से पूछी जा रही थी। उनके राजनेता पूछ रहे थे। कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर थोड़ी है, ये तो वीडियो गेम है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री पे सवाल उठने चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसकी पहले से जानकारी दे दी, उनको गद्दार कहा और क्या क्या नहीं कहा। ये नहीं, आपको याद नहीं कि राहुल गांधी कहते ट्रम्प इज राइट, डेड इकोनॉमी तो है, ये हमारी तो डेड इकोनॉमी है। और ट्रम्प ने फोन किया नरेंद्र सरेंडर, ये कहा ना, उस पे बड़ी तालियां, तो बड़ा मजा आ रहा था। उसको ट्वीट रिट्वीट गिन रहे थे, कह रहे थे वाह 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 जनता का ये। लेकिन जब आज इनके मुंह पे कालिक पुट गई है तो उनके कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ट्रम्प ने दिखा दिया है कि ये मोदी है, ये भारत जो है ये थप्पड़ खाने वाला भारत नहीं है, ये रेंगने वाला भारत नहीं है, ये झुकने वाला भारत नहीं है। ये पाकिस्तान को घर में घुस के भी मारेगा, उसकी औकात भी दिखाएगा। और अमेरिका हो या फ्रांस हो या यूरोपियन नेशन, वो अपनी शर्तों पे वो बात, चाहे वो G20 का मंच हो या फिर SCO का मंच हो, भारत खड़ा है और अपनी, और जिस तरह से खड़ा है वो आज दिखाता है। ठीक है नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे ज्यादा है। तारिक खान, आपको मेरा सवाल समझ में आया या आप भी कहेंगे कि सवाल नहीं समझ में आया? नहीं, समझ में तो सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाई। वो
और उनका जीवन कार्यकाल सब कुछ लंबा हो, ऐसी कामना सभी लोगों को करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अरे हैं। तारिक खान, और जब जीवन देश के लंबा ये सब तो प्रधानमंत्री ठीक को- है, लेकिन जो कार्यकाल लंबे होने की कामना कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप बीजेपी से बिल्कुल। टिकट मांग रहे थे, बिल्कुल। तो कार्यकाल लंबा होगा तो फिर भूल जाइए, सत्ता में ना आएंगे आप लोग। क्योंकि पर्सनल दुश्मनी, रोज इस बगल तरीके में की बात बीएचपी करते के हैं। नेता बैठे हैं, बीजेपी के नेता बैठे हैं और आप हैं, ये लोग रखते हैं। हम लोग दिल के साफ हैं। मोदी और योगी देश के नहीं रहेंगे तो ये प्रधानमंत्री होगा। हैं, दिल से मुबारक। चलिए सवाल पर आइए, ठीक है, मुबारकबाद हो गई, सवाल पर आइए। दिल से मुबारकबाद आज ठीक, के दिन। ठीक। बाकी तो सब कुछ ठीक है। अभी आपने बता रहे थे किसने क्या कहा। हाँ, सेना को पता नहीं किसने कहा था कि नालायक है, हाँ। और इससे सेना का गौरव बढ़ गया। हाँ। पता नहीं किसने कहा था। ठीक। बीजेपी के एक विधायक ने, और इन्होंने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया, पता है। हाँ, उसने कहा था सेना सो रही थी। अच्छा। पता नहीं किसी ने, बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि वो आतंकियों की बहन है।